बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आशा नाम की एक मासूम और चंचल लड़की रहती थी। उसकी उम्र 12 साल थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यारी मानते थे क्योंकि वह सबकी मदद करती थी, जानवरों से प्यार करती थी और पेड़ पौधों की देखभाल ऐसे करती थी जैसे वे उसके दोस्त हों। लेकिन आशा में एक खासियत थी जिसे शायद ही कोई समझ पाता था। वह पेड़ों, नदियों और फूलों से बातें करती थी। गांव के लोग इसे उसकी बचपन की कल्पना समझकर हौस देते थे, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। आशा के पास परियों से बात करने का वरदान था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था, आशा अकेली जंगल के किनारे बैठी थी। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, आशा आशा। वह चौंकी। आवाज फूलों की झाड़ी के पास से आ रही थी। उसने झाड़ियों में झांका तो वहां एक छोटी सी चमकदार परी बैठी थी। उसके पंख मोरपंख जैसे नीले हरे थे और शरीर सोने की तरह चमक रहा था। परी बोली, डर मत, मैं तुम्हें लंबे समय से देख रही हूँ। तुम हम परियों की भाषा समझ सकती हो। बहुत कम इंसानों को ये वरदान मिलता है। आशा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पूछा, क्या सचमुच? मतलब मैं सच में परियों से बात कर सकती हूँ? परी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तुम्हारा नाम भी हमारे लोक में लिया जाता है। आज से तुम हमारी मित्र हो। धीरे धीरे आशा का परियों से गहरा रिश्ता बन गया। जब भी वह अकेली जंगल जाती, परियां उसके सामने आ जाती। कभी वे तितलियों के रूप में, कभी फूलों की खुशबू बनकर, तो कभी चांदनी में चमकती रोशनी के रूप में प्रकट होती। आशा उनसे बातें करती, हंसती, खेलती और उनके लोक की कहानियां सुनती। उसने जाना कि परियां इंसानों की भलाई चाहती हैं, लेकिन इंसान लालच और क्रोध में फंसकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार परियों की रानी चंद्रिका ने आशा से कहा, हमारा संसार तभी सुरक्षित है जब इंसान पेड़ों, नदियों और धरती का सम्मान करें। लेकिन गांव में कुछ लोग जंगल काट रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो न हमारा लोक बचेगा न तुम्हारा। आशा घबरा गई। उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव वालों को समझाएगी। अगले दिन गांव में मीटिंग हुई। आशा खड़ी हुई और बोली, गांव वालों, जंगल हमारी सांस है। अगर हम पेड़ काटेंगे तो न हमें पानी मिलेगा न हवा। हमें जंगल बचाना होगा। लेकिन लोग हौस पड़े, अरे ये तो बच्ची है, इसे क्या पता, हमें लकड़ी चाहिए, खेत चाहिए, ये परी वरी की बातें मत करो। आशा का दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वह परियों के पास गई और बोली, मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं अपने गांव वालों की आंखें कैसे खोलूं? चंद्रिका ने उसे एक जादुई बीज दिया, इसे गांव के चौक में बो दो। जब ये खिलेगा तो सबको सच्चाई नजर आएगी। आशा ने वैसा ही किया। उसने बीज को चौक में बोया और पानी दिया। रात भर में वहां एक विशाल वृक्ष उगाया। उसकी शाखाओं से चमकती परियां निकली। गांव वाले जब सुबह उठे तो हैरान रह गए। परियां हवा में उड़ रही थीं और मधुर गीत गा रही थीं। तभी चंद्रिका ने सबको संबोधित किया, इंसानों, ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। अगर तुम इसे नष्ट करोगे तो तुम्हारे बच्चे भूखे प्यासे रह जाएंगे। आशा ने हमें बचाने की ठानी है, तुम भी उसका साथ दो। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने वादा किया कि अब वे पेड़ों को नहीं काटेंगे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। पड़ोसी गांव का एक लालची जमींदार रघुवीर उस जादुई पेड़ को देखकर लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं और इसकी लकड़ी बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। रघुवीर रात में अपने आदमियों के साथ आया और पेड़ काटने लगा। परियां रोने लगी। आशा को खबर लगी तो वह दौड़कर पहुंची। उसने रघुवीर को रोका और कहा, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जिंदगी है। अगर तुमने इसे काटा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। रघुवीर हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारी परी कहानियों से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। तभी परियों की रानी ने अपने पंख फैलाए। पेड़ से सुनहरी रोशनी निकली और रघुवीर व उसके लोग अंधेरे में गिर पड़े। उस घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर जंगल की रक्षा करने की शपथ ली। वे हर साल पेड़ लगाते और नदी की सफाई करते। आशा की वजह से गांव में खुशहाली लौट आई। परियां अब भी आशा के साथ रहती। जब वह अकेली होती तो वे उसके कानों में कहानियां फुसफुसाती और नए गीत सुनाती। आशा बड़ी होकर एक समझदार युवती बनी। उसने गांव के बच्चों को सिखाया, अगर तुम प्रकृति से प्यार करोगे तो प्रकृति भी तुम्हें वरदान देगी। पेड़ हमारे दोस्त हैं, नदियां हमारी माँ है और हवा हमारी सांस है। गांव वाले उसे परी मित्र आशा कहकर बुलाने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता अटूट है। अगर हम जंगलों को बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। और सबसे बड़ी बात,
सच्चा जादू इंसान के अच्छे कर्म और प्रकृति के प्रति सम्मान में छिपा है।